दलीर काला बोर्ड के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। आसिफ सेकेंडरी स्कूल है। 2 पोलिंग स्टेशन इसमें बनाए गए हैं जिनके नंबर्स हैं 44 और 45। 8 बजे मामूल के मुताबिक पोलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब तक आपको सुनकर हैरत होगी कि टोटल 6 वोट पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी अरसे से शोर चल रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं। बिलाखिर हो गए। कई मरतबा मुलतवी हुए, डिले हुए, आखिरकार हो गए। हुए तो क्या कारनामा हुआ। पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने कम वोट नहीं डाले गए जितने इस दफ़ा डाले गए। लोगों ने तकरीबन बिल्कुल इनसे बेजार हो गए, बददिल हो गए, ऐलान लाताल्लुकी कर दिया कि हम इनको क्या वोट डालें, किस तरह वोट डालें और किसको डालें। मतलब इन सियासतदानों को जिनको 10-10 बार देख चुके, जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, करप्शन में एक एक बाल बाल इनका अटा हुआ है, डटे हुए हैं करप्शन करने में। अपनी नस्लों को भी इन्होंने करप्शन में एक्सपर्ट और माहिर बना दिया। अब अवाम इन बदबख्तों को वोट डालेगी। कुछ तो अकल है अवाम में, तो अवाम ने कहा हम तो इसको वोट डालेंगे नहीं, तो अवाम ने डाले ही नहीं। पिछली दफ़ा का भी तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पहले एक पार्टी उठी, कहने लगे हम तब्दीली लेके आएंगे। लोग बड़े खुश हुए, क्या तब्दीली लाओगे भाई, यहाँ तो नारा हर कोई लगाता है, आप क्या तब्दीली लाओगे। उन्होंने कहा हम ये तब्दीली लाएंगे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब एक बंदा सोच रहा है 1 करोड़ नौकरी, कहने लगा हाँ 1 करोड़ नौकरी के साथ 20 लाख घर बना के देंगे, हम तमाम कर्जा अदा कर देंगे, मुल्क की मईशत को कहाँ पहुंचा देंगे, तरक्की की राह पर, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यूं करेंगे। लोग बड़े खुश हुए, कहने लगे ये जो इतना प्रोटोकॉल है इसको ख़त्म कर देंगे, सादगी से हम हुकूमत चलाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे, इसको फलाई इदारा बना देंगे। लोगों ने कहा यार ये तब्दीली बड़ी अच्छी है, इसको वोट दो। लोगों ने वोट दिया। जब ये आ गए तो इनका काम ये था कि तब्दीली लाएंगे, नारा ये था, मिशन ये था, और हमसे झूठ ये बोला कि तब्दीली लाएंगे, मगर खुद तब्दील हो गए। जब ये आए हुकूमत में तो आज भी प्रेसिडेंट हाउस में खुद रह रहे, आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में खुद रह रहे। ऐसा नहीं करा कि कोई उसको बेच दिया हो और उसको बाकायदा फलाई इदारा यूनिवर्सिटी बना दिया, कुछ ऐसा नहीं करा। फिर प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं करा। एक ही शख्स जब निकलता है तो 30 से 40 गाड़ियां उसके साथ आज भी जा रही हैं। खुद तब्दील हो गए, उसी रंग में रंग गए। अवाम को झूठ बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल वैसे ही करने लगे। तो अवाम तो इनको देख चुके कि ये करतूत है, तो क्या फिर ना कोई किसी को रोजगार मिला। 1 करोड़ तो जाने दे, 1 लाख रोजगार भी नहीं मिला, बल्कि 85 और हजारों लोगों को रोजगार से महरूम कर दिया गया। उल्टा चले, तब्दीली कुछ लाने को कहा और लाख कुछ गए। खुद ऐसे तब्दील हो गए कि बिल्कुल आवाम को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर इन्होंने भी नहीं छोड़ी। आज तभी ये वक्त है कि मुल्क बिल्कुल बेड़ा गर्क होने के करीब करीब पहुंच चुका है। अल्लाह करीम इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, वरना इन जितने भी करप्ट सियासतदान हैं कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क का तबाह बर्बाद करने में। तो अवाम ने सोचा कि हम इसको क्या वोट देंगे, ये इस काबिल है कि इनको वोट दिया जाए। फिर जब रिजल्ट सुना इन बल्दियाती इंतखाबात का तो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था और लोग बड़े हैरान हुए कि कभी सोचा भी नहीं था कि ये होगा कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ले गई इन इंतखाबात में। आप सोचें कि ये दिन आने थे जिसने पूरे सिंध में गंद कर दी, सिंध को गंद बना दिया। अब इस शहर का भी बेड़ा गर्क करने आ गए। क्या इन्होंने अच्छाई की है और क्या इनका निज़ाम है, वो आप खुद अगर कभी गौर करें और कभी सिंध में जाकर देखें कि जितनी जिहालत वहाँ पर है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, जितनी गंदगी यहाँ पर है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आज कहना नहीं चाहिए मगर मजबूरन पाकिस्तान का नाम था पाकिस्तान, इसको गडरिस्तान बना दिया। आज कराची का एक ही गडर उबल रहा है, एक ही गली तालाब का मंजर पेश कर रही है। आज घरों में किसी घर में सही पानी, साफ पानी नहीं आता, लेकिन घर से बाहर निकले तो पानी पानी नजर आता है। हर गली में आपको पानी नजर आएगा, हर गडर उबलता हुआ नजर आएगा, हर तरफ गंदगी नजर आएगी, कचरा कुंडी के ढेर नजर आएंगे, कहीं कुछ खबासत है, कहीं कुछ है। ये जब हाल हो गया और फिर ये आ गए, पहले इन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जो अब फिर मुल्क हमने इनके सुपुर्द करने पे तुले हुए। अवाम को चाहिए कि अभी भी और होश के नाखून ले और खड़ी हो, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं है कि आपको हक दे दें। अगर हम ऐसे ही रहे तो कुछ पता नहीं कि ना मुल्क रहे ना हम रहे। वैसे ही इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं हर इंसान के लिए कि आज बंदा जीने से ज़्यादा मरने को तरजीह देने लगा कि वो क्या करेगा जीकर। और फिर इन बदबख्तों को जब देखते हैं कि फिर ये दोबारा
किसी ना किसी तरह करप्शन करके धांधली कर कर हुकूमत में आ जाते हैं, तो दिल बड़ा अफसुर्दा होता है कि यकीनन ये इसके अहल बिल्कुल भी नहीं है, इनको जेलों में जाना चाहिए, इलेक्शन में नहीं आना चाहिए।